हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश ड्रॉप। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th के इंग्लिश मॉडल पेपर के बारे में। इसके अंदर आपको मिलेगा कि आपका जो बोर्ड का जो पैटर्न है वो किस टाइप से रहेगा, कौन से क्वेश्चन कितने मार्क्स का पूछा जाता है, कितने क्वेश्चन आते हैं, कौन से टाइप का क्वेश्चन और किस टाइप से आपको क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे। और जो जितने क्वेश्चन आपको यहाँ जो देखने को मिलेंगे वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप अच्छे से इस पेपर को देखेंगे और साथ ही उनको अच्छे से याद करने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करें। सबसे पहले आपका जो पेपर होगा उसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो 3 आवर और 15 मिनट, 3 घंटे 15 मिनट का होगा और उसके जो मार्क्स है वो 80 मार्क्स है टोटल होने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करें। हमारा जो पेपर होगा उसमें दिया हुआ आएगा सबसे पहला पार्ट सेक्शन ए। उसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है वो है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। तो इसमें क्या करना है, हमें इस पैसेज को पहले अच्छे से एक बार रीड कर लेना है और उसके बाद जो नीचे क्वेश्चंस दिए गए हैं उनके आंसर हमें देने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज एडिशन, कि जो एडिशन है वो कौन था। और यहाँ पर जो एडिशन नाम दिया गया है तो इसका आंसर आपको पैसेज में देखने को मिलेगा। आप इसका आंसर ढूंढ लेंगे और इसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। और फिर भी अगर कोई क्वेश्चन जिसमें आपको डाउट लगे वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आगे लिखा जो सेकंड क्वेश्चन है वो है हु वाज एडिसन्स बेस्ट टीचर, कि यहाँ पर एडिशन है उनके बेस्ट टीचर के बारे में पूछा गया कौन है। तो 4 ऑप्शन है, उनमें से आपको जो करेक्ट ऑप्शन है वो चूज करना है। थर्ड क्वेश्चन लिखा व्हाई डिड द टीचर टर्न एडिशन आउट ऑफ द स्कूल, कि टीचर ने एडिशन को स्कूल से टर्न आउट क्यों किया, बाहर क्यों किया था। इसका रीजन हमें पैसेज में से ढूंढ के बताना होगा। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हाउ डिड ही स्पॉइल हिज शॉर्ट्स, कि उसने अपने शॉर्ट्स को कैसे स्पॉइल किया था, जो उसने कपड़े पहन रखे थे उसको कैसे स्पॉइल कर लिया था। इसका आंसर आपको देख के बताना है। फिर जो लास्ट जो क्वेश्चन होंगे क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, इसको आपको अच्छे से पढ़ना होगा। सबसे पहले लिखा है फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स साइंटिफिक टेस्ट, कि आपके सामने एक वर्ड मिलेगा और उसका पूछा हमें मीन, कि इस जो मीन इस वर्ड का है उसी मीन से रिलेटेड वर्ड कौन सा है। मतलब आपको सिनोनिम यहाँ पर बताना होगा। तो आपको इसको अच्छे से ध्यान से पढ़ना होगा कि इसमें सिनोनिम पूछा है या फिर एंटोनिम में अपोजिट। सेकंड क्वेश्चन में पूछा है फाइंड फ्रॉम द पैसेज द अपोजिट ऑफ सीरियस, सीरियस का अपोजिट हमें पैसेज में से ढूंढ के बताना होगा। तो आप उस पैसेज को अच्छे से रीड करेंगे, उसके बाद इनका आंसर फाइंड करने की कोशिश करेंगे। सेकंड क्वेश्चन जो हमारा एग्जाम के अंदर दिया हुआ आएगा उसमें एक और हमें पैसेज देखने को मिलेगा। तो इस पैसेज को आपको अच्छे से रीड करना होगा और उसके बाद में हमें क्वेश्चन मिलेंगे यहाँ पर व्हाट इज ऑप्शनल। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट शुड बी कंट्रोल। थर्ड क्वेश्चन है वेयर इज हैप्पीनेस। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट अकॉर्डिंग टू द ऑथर इज हैप्पीनेस, कि ऑथर के अकॉर्डिंग, राइटर जो लेखक है उसके अकॉर्डिंग हैप्पीनेस का जो रियल मीनिंग है वो क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है विच मैक्सिम डिड ए ग्रीक फिलोसोफर फॉलो। और क्वेश्चन नंबर 6 है उसमें लिखा है व्हाट शुड ए पर्सन थिंक एंड रियलाइज एवरी डे, की एक जो पर्सन है वो हमेशा या प्रतिदिन हर दिन क्या रियलाइज़ करता है और क्या सोचता है। क्वेश्चन नंबर 7 होगा वो है हमारे पास व्हाट थिंग्स क्रिएट ए बेसिस ऑफ हैप्पी लिविंग। क्वेश्चन नंबर 8 लोकेट फ्रॉम द पैसेज द वर्ड विच मीन्स, सेटिस्फेक्शन से रिलेटेड जो दूसरा वर्ड है हमारे पैसेज के अंदर वो हमें ढूंढ के बताना होगा। देखो सेटिस्फेक्शन का मतलब क्या होता है, संतुष्ट होना। और यहाँ पर जो हमारा वर्ड दे रखा है वो है हमारे पास कंटेनमेंट। कंटेनमेंट का मतलब भी क्या होता है, संतुष्ट होना। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर हम लिख के आ जाएंगे द सिनोनिम ऑफ सेटिस्फेक्शन इज कंटेनमेंट। और सेकंड लिखा है नेगेटिव, और नेगेटिव का अपोजिट पूछा है। तो आप पैसेज में से ढूंढ के लिख देंगे। अपनी तरफ से आंसर इसका नहीं लिख सकते, जैसे आपको पता है कि पॉजिटिव, लेकिन पहले पैसेज में ढूंढना होगा कि इसका अपोजिट क्या होगा, पॉजिटिव। तो वो पैसेज में होगा, वो ये हमें लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है, सेक्शन बी स्टार्ट हो जाएगा जो कि हमारा राइटिंग का पोर्शन है। इसमें क्वेश्चन लिखा है इमेजिन दैट यू आर आदित्य लिविंग इन गवर्नमेंट हॉस्टल जयपुर, राइट ए लेटर टू योर फादर टेलिंग हिम अबाउट योर हॉस्टल लाइफ, कि आप हॉस्टल में रहते हैं और अपने फादर को लेटर लिखना है जिसके बारे में जिसमें आप अपने फादर को अपने हॉस्टल लाइफ के बारे में बताएंगे। इसके अंदर आप कुछ जो पॉइंट दे रखे हैं उनका यूज कर सकते हैं। जैसे आप क्या बता सकते हैं कि हॉस्टल के अंदर क्या क्या फैसिलिटीज़ है, आपका डेली रूटीन क्या है, स्कूल जाना फिर पढ़ना लिखना जो भी है, स्टडी आवर्स कितने हैं, कब से कब तक आप पढ़ते हैं, रूम पार्टनर एंड वार्डन्स बिहेवियर, कि आपका रूम पार्टनर कौन है, आपका जो हॉस्टल वार्डन है उसका बिहेवियर कैसा है। तो 4-5 लाइनें आपको इन पॉइंट से रिलेटेड आपको लिखनी होगी। इसका जो सेकंड होगा अथवा में जो क्वेश्चन दिया हुआ आएगा वो होगा राइट एन ईमेल टू योर प्रिंसिपल। हमें ये जो दिया गया ये है हमारा ईमेल एड्रेस,
इसमें आपको इन्फॉर्मिंग अबाउट द कंप्लीशन ऑफ द कोर्स ऑफ मैथ्स एंड साइंस, कि आपका जो मैथ साइंस का जो सिलेबस है वो इनकम्प्लीट है, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा क्लास के लिए या फिर इसके बारे में इन्फॉर्मेशन देनी है अपने प्रिंसिपल को। तो इसका एक ईमेल लिखना है, यू आर संजय और सिमी, आपका नाम दिया गया है संजय या सिमी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, उसमें लिखा राइट ए स्टोरी विद द हेल्प ऑफ द गिवन आउटलाइन, सजेस्ट ए सूटेबल टाइटल और मोरल टू इट, कि आपके पास कुछ आउटलाइंस दे रखी है, इन आउटलाइंस को देख के पता करना है कि इसमें कौन सी स्टोरी की बात हो रही है। तो सबसे पहले हमें इसका क्या करना है, टाइटल लिखना है, स्टोरी किस बारे में है, स्टोरी का टाइटल लिख देंगे, फिर उसके बाद पूरी स्टोरी लिखनी है, और उसके बाद में हमें इस स्टोरी का क्या बताना होता है, मोरल की स्टोरी से हमें क्या शिक्षा मिली है वो हमें मोरल के थ्रू बताना होगा। तो फर्स्ट वाली स्टोरी है वो बी एंड डव दे रखी है, और सेकंड लिखी है ए हेयर प्राउड, तो सेकंड स्टोरी है हेयर एंड टोर्टोइज, और इसका मोरल भी आपको लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है राइट ए पैराग्राफ इन अबाउट 80 वर्ड्स द फेस्टिवल आई लाइक मोस्ट, कि आपको किसी एक फेस्टिवल के बारे में, अब इसमें वो ज़रूरी नहीं है कि आप कौन सा फेस्टिवल लिखना है, आपको होली, दीपावली, रक्षाबंधन, जो भी आपको फेस्टिवल जो अच्छा लगता है उसके बारे में 8 से 10 लाइनें, 10 से 12 लाइनें आपको लिखनी होगी। सेकंड लिखा है सेव ट्रीज या इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज, वो वाला जो हमारा पैसेज होता है स्टार्ट करके हम ये लिख सकते हैं। फिर लिखा ट्रैफिक सिग्नल्स, कि हमारे पास जो ये ट्रैफिक लाइट्स होती है उनके बारे में, ट्रैफिक सिग्नल्स क्या क्या होते हैं उनके बारे में हमें लिखना होगा। तो ये 3 पैसेज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर दिए हुए हैं। सेक्शन सी स्टार्ट होता है जो कि हमारा ग्रामर का पोर्शन है। फर्स्ट जो क्वेश्चन है 6 नंबर, फिल इन द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। तो फर्स्ट सेंटेंस है हमारे पास व्हाट इज़ योर, और आगे वर्ब देखिए डू। देखो इज एम आ रहा है, और हमें पता है कि जब भी इज एम आ रहा है तो हम फर्स्ट प्लस आईएनजी का यूज करते हैं, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा व्हाट इज योर सिस्टर डूइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है द अर्थ रिवॉल्व राउंड द सन, यह है यूनिवर्सल ट्रूथ, और यूनिवर्सल ट्रूथ हमेशा प्रेजेंट सिंपल के अंदर होता है और सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसका आंसर हो जाएगा रिवॉल्व्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, सीमा सिंग ए सॉन्ग नाउ, और नाउ का मतलब होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज, इसका मतलब हो जाएगा इसका आंसर सीमा इज सिंगिंग। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया हमें, 4 में लिखा है आफ्टर आई, फिर वर्ब रीड द न्यूज़पेपर आई क्लीन द रूम। तो जब भी 2 सेंटेंस आफ्टर से जुड़े हुए रहें तो आफ्टर के बाद वाले में हम हमेशा किसका यूज करते हैं, हैड प्लस थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा आई हैड, और रीड की थर्ड फॉर्म रेड हो जाएगी, तो आई हैड रेड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 जो लिखा है रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस चेंजिंग देम इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। फर्स्ट सेंटेंस लिखा है ही सेड टू मी प्लीज गिव मी योर पेन। सेकंड लिखा है अमित सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग। तो इनके आंसर आप मुझे कमेंट में बताएंगे, और फिर अगर आपका कोई मतलब कहीं कोई डाउट होगा तो मैं आपको वहाँ क्लियर कर दूंगा। जो सेकंड क्वेश्चन लिखा है वो है क्वेश्चन नंबर 8, उसके अंदर है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस का है माई अंकल गेव मी दिस बुक। तो ये जब हमने पढ़ा है डबल ऑब्जेक्ट, तो उस सेंटेंस को हमें किस में चेंज करना है, पैसिव के अंदर। नेक्स्ट लिखा है हु स्टोल माई पेन। तो इनके आंसर आप मुझे कमेंट में बताएंगे। फिर लिखा है क्वेश्चन नंबर 9 फिल इन द ब्लैंक्स विथ ए वर्ब इन एग्रीमेंट विथ इट्स सब्जेक्ट। अमन एंड रमन, देखो हमारा सब्जेक्ट कैसा हो गया, प्लूरल, तो हमारे पास वर्ब भी कैसी आनी चाहिए, प्लूरल। तो आप इनमें से जो प्लूरल वर्ब है वो राइट आंसर लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 नाइदर ऑफ द स्टूडेंट, कि जब देखो आइदर ऑफ नाइदर ऑफ आ जाए उसके बाद नाउन दी हुई हो, सब्जेक्ट दिया हुआ हो, तो सब्जेक्ट हमेशा हमारा कैसा रहेगा, सिंगुलर। तो इनमें से जो वर्ब है वो भी कौन सी आएगी, सिंगुलर। फिर लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, उसमें लिखा है फ्रेम क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, कि जो सेंटेंस लिखा है उसको रीड करना है और उससे हमें क्या करना है, क्वेश्चन फ्रेम करना है। लिखा है दीपक गोज टू स्कूल एट 10 o'clock, और वैन से स्टार्ट हो रहा है, वैन का मतलब टाइम की बात हो रही है, तो जो हमारा टाइम वाला पार्ट दिया हुआ है उसको उठा देंगे और फिर हमारा क्वेश्चन फ्रेम कर देंगे। सबसे पहले यूज होगा हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आ जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आ जाएगी हमारी मेन वर्ब, और उसके बाद ऑब्जेक्ट दिया हुआ है वो, और लास्ट में याद रखना क्या रहेगा, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट लिखा है इसका सेकंड जो पार्ट है उसमें लिखा है एड ए क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग बताना है यू कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, और हमें पता है कि अगर स्टेटमेंट नेगेटिव तो क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा, पॉजिटिव। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा कैन हेल्पिंग वर्ब, और सब्जेक्ट क्या है यू, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमें पैसेज दे रखा है, तो सबसे पहले वही पैसेज को अच्छे से रीड करना है, फिर उसके बाद जो नीचे क्वेश्चन दिए हुए हैं उन क्वेश्चंस के आंसर बताने हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, आप इनको एक बार रोक के देख सकते हैं। और उसके बाद लास्ट वाले 2 क्वेश्चन है, इसमें विच मीन्स पूछा है, सिनोनिम पूछा सिवर का, और आर्टिफिशियली का अपोजिट पूछा है। अब आपको एक और पता होना चाहिए कि जिस फॉर्म में हमारा जो क्वेश्चन पूछा गया है उसी फॉर्म में हमारा क्या होना चाहिए, आंसर होना चाहिए। तो देखो आर्टिफिशियली लिखा है, LLY लिखा हुआ है, इसका मतलब हमारा जो आंसर होगा वो भी किसी में मिलेगा LLY के अंदर। अगर हमारा जो क्वेश्चन वो देखो वर्ब दे रखी है और फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, तो हमारा आंसर भी किस में रहेगा, फर्स्ट फॉर्म में ही रहेगा। अगर यहाँ पर सेकंड फॉर्म होती तो आंसर भी किस में रहता, सेकंड फॉर्म के अंदर रहता। फिर है क्वेश्चन नंबर 12, फिर से हमें पैसेज मिला है, तो पैसेज को रीड करेंगे और उसके बाद इनके जो आंसर क्वेश्चन दे रखे हैं उन क्वेश्चंस को करेंगे। फिर है क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ से हमारी बुक्स स्टार्ट हो जाती है और इसमें से सबसे पहले लिखा है आंसर एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 20 to 30 वर्ड्स। कि एक तो वर्ड लिमिट ध्यान में रखनी है, 20 to 30 वर्ड, मतलब 2 से 3 लाइन के अंदर हमारा आंसर है वो कंप्लीट करना है हमें। और एनी 3, 4 दे रखे हैं, 4 में से तो आप इसको अच्छे से देख लें कि 2 करने हैं 3 करने हैं, उसको आपको देखना होगा। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, वाई वॉज द ऑटर नेम मैक्सवेल्स ऑटर। मिजविल द ऑटर वाले चैप्टर में से पूछा गया है कि जो मैक्सवेल के पास जो ऑटर था उसका नाम मैक्सवेल्स ऑटर क्यों रखा गया। और उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, हाउ डिड वल्ली गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट द बस जर्नी। जो वल्ली जो लड़की थी, मैडम राइट्स द बस वाले चैप्टर में, उसने उस बस जर्नी की इन्फॉर्मेशन कहाँ से कलेक्ट करी थी, अपने नेबर से पूछी, अपने जो सीनियर होते थे उनसे पूछी, जो बस से पहले ट्रेवल कर चुके उनसे सुन के उसने सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी थी। तो 2 से 3 लाइन के अंदर हमें इसका आंसर देना होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, वाई डिड बुद्धा एंड सेंड गौतमी टू आस्क मस्टर्ड सीड। भी गौतम बुद्ध ने किसा गौतमी को मस्टर्ड सीड, सरसों के बीज लाने के लिए क्यों भेजा था। क्वेश्चन नंबर 4, वाई डज द कंडक्टर कॉल वल्ली मैडम। कि जो कंडक्टर था उन्होंने उस वल्ली को मैडम क्यों कहा था, इसका हमें आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 14 देर का आंसर एनी वन। देखो एनी वन करना है और वर्ड लिमिट 80 वर्ड, मतलब 7 से 8 लाइनों के अंदर हमारा आंसर फिनिश हो जाना चाहिए। व्हाट वाज टॉट बाय बुद्धा टू किसा गौतमी। कि गौतम बुद्ध ने किसा गौतमी को क्या शिक्षा दी थी वो हमें बताना है। सेकंड क्वेश्चन लिखा है, व्हाट थिंग्स मिस डू विच टेल यू दैट ही वाज एन इंटेलिजेंट एंड फन लविंग एनिमल। कि एनिमल मतलब जो ओटर था उसकी कौन सी एक्टिविटीज़ थी जिससे हमें पता चलता है कि वो एक इंटेलिजेंट एनिमल है और फन लविंग है, मतलब मौज मस्ती करने वाला जानवर बताया गया है। हाउ डिड ही डिस्ट्रैक्ट द पीपल्स एंड स्टाफ ऑफ द स्कूल। की जब वो स्कूल के स्टाफ में है उनको या फिर जो वहाँ के स्टूडेंट थे उनको किस प्रकार डिस्ट्रैक्ट करता है वो हमें बताना होगा। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास लिखा है, राइट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड। तो 2 है, 2 क्वेश्चन है, 2 में से कोई एक का आंसर हमें देना होगा। और याद रखना द प्रपोजल जो हमारा चैप्टर है उसमें से 3 मार्क्स का क्वेश्चन एक पूछा जाएगा। 2 क्वेश्चन होंगे, 2 में से आपको एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा। उसमें से फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट ए कैरेक्टर स्केच ऑफ लोमो एंड चुबुको। लोमो और चुबुको का कैरेक्टर स्केच बताना है, या फिर आप बता सकते हैं वाई डज लोमो वांट टू मैरी नतालिया इमीडिएटली एंड ऑल्सो डिस्क्राइब द फर्स्ट एंड सेकेंड डिस्प्यूट बिटवीन लोमो एंड नतालिया। कि जो लोमो है नतालिया से मैं शादी क्यों करना चाहता है। और दूसरा पूछा गया कि इनके बीच में जो डिस्प्यूट हुआ था, लड़ाइयाँ हुई थी, 2 बार हुई थी, दोनों के पीछे रीजन क्या था, किस बारे में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 16 देर का, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। कि हमारे पास कुछ स्टेंजा दी हुई रहेगी और उस स्टेंजा को रीड करना है, उसके बाद उनसे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा, वेयर डज द फॉग कम फ्रॉम। और सेकंड क्वेश्चन, वाई डज द पोइट कंपेयर द फॉग विद ए कैट। इन दोनों क्वेश्चन का आंसर हमें इन लाइनों से लिखना होगा। सेकंड जो स्टेंजा दे रखी है, द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट into the forest that was empty all these days, where no birds could sit, no insect hide, no sun buried feet in shadow। और जो हमारे पास लिखा है, द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज नाइट विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाई मॉर्निंग। फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर आर द ट्रीज नाउ। की प्रेजेंट टाइम में जो ट्रीज है वो कहाँ पर बताया गया, इनसाइड द हाउस। और सेकंड है, हाउ विल द एम्प्टी फॉरेस्ट चेंज ओवरनाइट। की रात भर में ऐसा क्या होगा कि जो पूरा फॉरेस्ट है वो चेंज हो जाएगा। यहाँ पर 3 दे रखी है, 3 स्टेंजा है, लेकिन आपके एग्जाम में आपको 2 स्टेंजा मिलेगी, 2 में से कोई एक आपको करनी होगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 दे रखा है, आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 20 वर्ड्स। मतलब 2 लाइन के अंदर अंदर हमारा आंसर फिनिश हो जाना चाहिए। और एनी 2, फर्स्ट क्वेश्चन लिखा, वाई वाज द ड्रैगन नेम कस्टर्ड। कि ड्रैगन का नाम कस्टर्ड क्यों रखा गया था। डिस्क्राइब द डिटेल कस्टर्ड द ड्रैगन। और उसकी डिटेल बतानी है कि कैसा क्या दिखता था वो। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द पोइम फॉर एनी ग्रेगरी।
थर्ड क्वेश्चन है वेयर डिड बेलिंडा लीव, हाउ मेनी पेट्स डिड सी हैव, कि उसके पास कौन कौन से पेट्स थे उनके बारे में हमें बताना होगा। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है व्हाई डज अमेंडा विश टू बी सोल इनहेबिटेंट ऑफ सी, की वो सी की सोल इनहेबिटेंट अकेले निवासी क्यों बनना चाहती है। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास दिया हुआ है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड। फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड ए बुक बिकम ए टर्निंग पॉइंट इन रिचर्ड एब्राइड्स लाइफ। क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट इसका पार्ट दिया गया वो है गिव ए कैरेक्टर स्केच ऑफ मैटिल्डा। और थर्ड है व्हाई डिड वॉली रिफ्यूज टू मैरी दिसंबर। आपको एग्जाम में 2 मिलेंगे, ये आपको ज़्यादा इंफॉर्मेशन देने के लिए कि कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो एक ही पेपर में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिले, इसलिए यहाँ पर आपको एक एक्स्ट्रा ऑप्शन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 19 उसमें लिखा है आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 20 वर्ड्स ईच। एनी 2 और वर्ड लिमिट होगी 20 वर्ड्स। वाई वाज द 20th सेंचुरी कॉल्ड द एरा ऑफ द बुक। सेकेंड क्वेश्चन वाई वाज रामलाल वरीड अबाउट बोली। थर्ड क्वेश्चन है हाउ डिड मैटिल्डा पे फॉर हर लॉस्ट नेकलेस। क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट वाज ए ब्राइट्स प्रोजेक्ट इन हिज 8th ग्रेड। क्वेश्चन नंबर 20 जो आपके MCQs होंगे वो है उसमें लिखा है चूज द करेक्ट आंसर्स। हु इज़ द ऑथर ऑफ द स्टोरी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, की जो हमारा चैप्टर है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट ग्रिफिन साइंटिस्ट वाला, उसका जो ऑथर है राइटर लेखक जो है वो हमें बताना होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड उसमें लिखा है व्हाट वाज होरेस डेनबर्ग प्रोफेशन, की जो होरेस डेनबर्ग था उसका प्रोफेशन क्या था, मेन काम क्या था, कि लॉयर था, राइटर था, लोकस्मिथ था, तालिबान का काम करता था या फिर डॉक्टर। तो आपने अगर चैप्टर पढ़ा होगा तो आप अच्छे से इसका आंसर दे पाएंगे। फिर लिखा है क्वेश्चन नंबर 3 हु वाज ट्रिकीज मिस्ट्रेस, की जो ट्रिकी डॉग था ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी वाले चैप्टर में उसकी मिस्ट्रेस मालकिन का नाम क्या था, हैरियट डॉक्टर थे, ये 2 नाम थे नहीं, बचा कौन, मिसेज पंफ्रेई। तो ये था हमारा पेपर। तो आप इस पेपर को अच्छे से एक बार रीड करेंगे, किसी भी क्वेश्चन के अंदर आपको कोई भी डाउट मिले तो आप क्या करेंगे कमेंट करके उस क्वेश्चन का आंसर पूछ सकते हैं, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। तब तक आप इस पेपर को अच्छे से रीड करेंगे, आपको ऐसे ही 2 पेपर और मिलने वाले हैं, तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। थैंक यू।